नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन। सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा केंद्र। राजधानी शिमला के प्रसिद्ध माल रोड और रिज मैदान पर होगी पर्यटकों और आम लोगों की संख्या सीमित। और कांग्रेस ने सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को बताया नाकाफी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन आज उनसे मिलने गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए भी हिमाचल की सराहना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान राज्य में कोरोना प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों से भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। जयराम ठाकुर ने मुलाकात के दौरान प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना, प्रदेश में हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने और प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने के मामले भी उठाए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से 111 मेगावाट की सावड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना के लोकार्पण और लुहरी स्टेज 1 तथा धौलासिद्ध पन विद्युत परियोजनाओं के शिलान्यास का भी आग्रह किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। अनुराग ठाकुर ने ये आश्वासन आज उनसे मिलने गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अनुराग ठाकुर को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने पर बधाई दी और कहा कि राज्य के लिए यह गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने राज्य में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इंडोर स्टेडियमों के निर्माण पर विशेष रूप से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा इंडोर स्टेडियमों के निर्माण से युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद थे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के संपूर्ण और संतुलित विकास को प्राथमिकता दे रही है। महेंद्र सिंह आज मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण के बाद पंडोह में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंडोह नगर को जल्द ही सीवरेज सुविधा से जोड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई योजनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में अब तक 17,407 बेसहारा गोवंश का आश्रय प्रदान किया जा चुका है। कंवर आज शिमला में हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए गौसदनों और गो अभ्यारण्यों को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंवर ने यह भी कहा कि बेसहारा गोवंश को आश्रय प्रदान करने के मामले में हिमाचल को आदर्श राज्य बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। बिक्रम ठाकुर जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ में 223 पात्र लाभार्थियों को लगभग 58 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद और पात्र व्यक्ति की सहायता के लिए कृतसंकल्प है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक जरूरतमंदों को 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। उद्योग मंत्री ने इस मौके पर जन समस्याएं भी सुनी और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों का आज हरिद्वार में पूरी श्रद्धा व धार्मिक रीति रिवाज के साथ विसर्जन कर दिया गया। आज ही प्रदेश के 72 ब्लॉकों में भी पार्टी नेताओं ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों का नदियों और सरोवरों में विसर्जन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी व प्रदेश की राजधानी शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सीमित संख्या में ही प्रवेश की अनुमति होगी। यह निर्णय कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के मद्देनजर आज शिमला में उपायुक्त व स्थानीय व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और बस तथा टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों के बीच हुई बैठक में लिया गया। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि रिज और माल रोड के प्रवेश के रास्तों पर पुलिस की तैनाती कर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। रिज और माल रोड पर बैठने के लिए लगाए गए कुछ बेंच हटा दिए जाएंगे और शेष बेंचों पर वरिष्ठ नागरिकों को ही बैठने की इजाजत होगी। नौजवानों को इन बेंचों पर नहीं बैठने दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इन आदेशों को जल्द लागू किया जाएगा ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके। बैठक में पर्यटन और व्यापार मंडल से जुड़े कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाने का भी फैसला हुआ। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। राज्यपाल रोपवे से जाखू मंदिर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान मंदिर परिसर का दौरा किया और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य और वातावरण की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि यह धार्मिक स्थल आस्था के केंद्र के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए जुटाई गई सुविधाओं की भी सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश में बेहतर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए प्रदेश में चालू वित्त वर्ष में 3016 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र डगेरा के भवन के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में भवन निर्माण पर इस साल 31 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार द्वारा सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में की गई मात्र 1 रुपए की वृद्धि को नाकाफी करार दिया है। राठौर ने आज शिमला में कहा कि समर्थन मूल्य में महज 1 रुपए की बढ़ोतरी किसानों और बागवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने सरकार से सेब के समर्थन मूल्य में कम से कम 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने की मांग की ताकि सेब उत्पादकों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सेब सीजन शुरू हो जाने के बावजूद न तो सड़कों की हालत सुधरी है और न ही विपणन की व्यवस्था में कोई सुधार हुआ है। राठौर ने जुब्बल कोटखाई, फतेहपुर और अर्की विधानसभा क्षेत्रों में सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं को चुनावी घोषणाएं करार दिया और कहा कि ये घोषणाएं सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए की जा रही हैं। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। राकेश शर्मा ने कहा कि अभी तक समर्थन मूल्य में केवल 25 या 50 पैसे तक की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बार सीधे 1 रुपए की बढ़ोतरी कर किसानों और बागवानों को बड़ी राहत दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश के विकास के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन। सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रदेश में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा केंद्र। राजधानी शिमला के प्रसिद्ध माल रोड और रिज मैदान पर होगी पर्यटकों और आम लोगों की संख्या सीमित। और कांग्रेस ने सेब, आम तथा नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को बताया नाकाफी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।